सर, जो कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ का दौरा किया था, तो उसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या उन्होंने नए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट देने की बात की है, या पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें क्या किया जाएगा? बेसिकली कल एक सेट प्रोग्राम था जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स हुई है, उन अचीवमेंट्स पर विकास तीरथ के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम तय था। लेकिन परसों रात को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी बालासोर उड़ीसा में, जिसमें लगभग 250 जानें चली गई और 900 के करीब इंजर्ड हुए। उस कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी देश में कार्यक्रम थे वो रद्द किए। इसलिए कल के दोनों कार्यक्रम, जो हमारा क्वाड में और दक्षिण में था, दोनों पार्टी के कार्यक्रम रद्द हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी केवल ऑफिशियल विजिट पे थे और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हमने एक पार्टी की तरफ से बहुत जनसभा रखी थी, जो रद्द हो गई, स्थगित हो गई और जो हो नहीं पाई। अभी केवल डॉक्टर साहब जब आए ऑफिशियल विजिट पे, उसमें एक केवल कॉन्डोलेंस मीटिंग थी। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे इस वक्त चल रहे हैं वो किश्तवाड़ में चल रहे हैं। जिस प्रकार से कल भी डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे नॉर्थ इंडिया का पावर हब किश्तवाड़ बन रहा है। 6000 मेगावाट की पावर जनरेशन यहाँ पे हो रही है, जिसमें कीरू है, क्वाड है, पकलडूल है, रेटल है। ये इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले दिनों में जैसे करथई 2, करथई 1, ढोलस्ती 2, गुडसर, इन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में किश्तवाड़ में जिस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज, वो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, मैं कहूँगा उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। आज आपने सिंहपोरा का दौरा किया, तो सिंहपोरा टनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब इसका काम शुरू होगा, क्योंकि बड़ा कियोस है लोगों में? ये भी एक माइलस्टोन होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आपने देखा होगा पूर्व में जितनी भी सरकारें रही, केवल यहाँ पे वादे किए गए कि कश्मीर के साथ जो कनेक्शन है, जिससे किश्तवाड़ और लाल चौक के बीच में केवल 3 घंटे का सफ़र होगा, और बहुत सारे दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन ज़मीन पे कभी भी उस प्रकार की कोई भी हरकत नहीं दिखी। ये पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रीमान नितिन गडकरी जी ने इस पर फैसला लिया, इसमें डिसीजन लिया कि जम्मू और कश्मीर जो 2 संभाग हैं, जिसमें किश्तवाड़ और अनंतनाग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इन दोनों को मिलाने के लिए जिस टनल की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए सिंहपुरा वाइलू टनल की जो एक संज्ञा दी है, जो नाम दिया है, वो इस वक्त अमल में आया है। आपने देखा होगा कि ये जो मौर थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने इसका टेंडर निकाला, फंड्स की एलोकेशन की। अभी जो कंट्रैक्टर है उनके लेवल पे कोई दिक्कत आई है, इस वजह से मुझे लगता है कि डिले हुआ। अदरवाइज़ ये अप्रैल में इसमें काम शुरू होना था। हमें पूरी उम्मीद है बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये काम जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ़ंड एलोकेशन हो चुकी है, टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है। कंट्रैक्टर लेवल पे कोई दिक्कतें आई हुई है, जिसको मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये किश्तवाड़ का एक मुझे लगता है कि एक ऐसा स्थान बनने वाला आने वाले दिनों में, जो न सिर्फ पिकनिक स्पॉट होगा, जो एक अट्रैक्शन होगा लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कश्मीर के लिए जो 10-10.25 किलोमीटर का टनल बनेगा, ये पूरी दूरी ख़त्म करेगा, और किश्तवाड़ और कश्मीर के बीच में एक टनल का गैप है, जो आपस में मिलने के लिए मुझे लगता है कि सारी कमियां दूर करेगा। इसलिए ये सिंहपुरा वाइलू टनल बहुत ही सिग्निफिकेंट है डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं, आपसी तालमेल के लिहाज से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्या अमरनाथ यात्रा की संभावना यहीं से फिर डाइवर्ट किया जाएगा? डेफिनेटली वो तो देखिए, आगे आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हर प्रकार के स्रोत जो हैं इनकम के, आय के, यहाँ के लोगों के खुलें, और यदि कोई यात्री यहाँ से आना चाहे, इवन हमें पूरी उम्मीद है कि इसी सरकार में एक और टनल इस किश्तवाड़ से कश्मीर के लिए बनेगा, जो अमरनाथ के लिए बहुत ही ईजी होगा, जो मड़वा वाड़वन से सीधे शेषनाग बनने जा रहा है, जिसकी घोषणा आदरणीय नितिन गडकरी जी ने डोडा में की है,
किश्तवाड़ अनंतनाग जो नेशनल हाईवे बनने जा रहा है आने वाले दिनों में, जिसका टनल वाड़वन में लगेगा, वो भी एक लाजवाब होगा। और जिस प्रकार से आपने बात कही अमरनाथ यात्रा की, ये भी बहुत इजी ट्रैक रहेगा यात्रियों के लिए। अब देखते हैं कि इसको कितना एक्सप्लोर करते हैं लोग, या सामाजिक संगठन या सरकार कितनी एक्सप्लोर करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत इजी ट्रैक रहेगा। क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पसार लिए इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का उतना ज़्यादा दबदबा नहीं था, 18 साल से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी काबिज थी। कैलाश जी, भारतीय जनता पार्टी पैर पसारने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त भारत के कोने कोने में है। और यकीनन आप मानिए, इंदरवाल में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आप देख रहे होंगे कि कोने कोने में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए आवाज़ है, पुकार है, लोगों में अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, हमदर्दी है, और लोग विश्वास और उम्मीद रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। यकीनन भारतीय जनता पार्टी इंदरवाल से ये जीत के आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा आपके माध्यम से। चिनाब घाटी से कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इंदरवाल भी इसमें है, तो आप डेफिनेटली इंदरवाल भी जीतेंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए आपकी क्या अपील है, जो युवा है यहाँ पे, जिनकी अपेक्षाएं हैं कि चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कैलाश जी आपका एक बहुत ही क्रेडिबल चैनल है और लोग बहुत विश्वास करते हैं, विश्वसनीय चैनल है। मैं सबसे पहले इंदरवाल के लोगों को ये बताना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि एक लंबे समय से आपने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी सरकारें देखी, यहाँ के नुमाइंदे देखे, लेकिन जिस प्रकार के यहाँ पे विकास होना चाहिए था लोगों का या यहाँ के क्षेत्र का, आप खुद देख रहे हैं क्या हालत रही। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, और एक ऐसी कम्युनिटी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, जिनको बिल्कुल विक्टिम रखा था, इग्नोर रखा था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि इस कम्युनिटी को हम रिजर्वेशन दे, एसटी का दर्जा दे। आज आप देखिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है, आने वाले दिनों में बाकी इनके लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज खुल रहे हैं। न सिर्फ मैं एसटी कम्युनिटी की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे इंदरवाल की जो बात कर रहा हूँ, इंदरवाल में ये जो सबसे बड़ा टनल बनने जा रहा है, ये इंदरवाल की काया पलटेगा, यहाँ की तस्वीर बदलेगा, यहाँ की शक्ल बदलेगा, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। और इंदरवाल का ये हिस्सा जो मड़वा वाड़वन में, वहाँ से भी जो हमने नेशनल हाईवे अनंतनाग के लिए, शेषनाग के लिए जो घोषणा हुई है, वो भी इस इंदरवाल की बिल्कुल एक जिसे हम कहेंगे मानचित्र ही बदल देगा। यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के बहुत सारे सोर्सेज इसमें खुलेंगे, और न सिर्फ इतना, टूरिज़्म का हब इंदरवाल बनेगा। इसलिए एक बार आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है, साथ बढ़ाना है। युवाओं से मैं निवेदन करूँगा, विशेषकर जो इंदरवाल के युवा हैं, मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा कहीं मौका नहीं मिला है, किश्तवाड़ के पटल पे भी इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला है। ये एक अवसर है इंदरवाल के युवाओं के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि इंदरवाल के युवा केवल एक कदम बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त सरकार है, या जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व